हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका लखनऊ व्लॉग में एक बार फिर। और ये मेरा लखनऊ का लास्ट व्लॉग रहेगा और आई होप आपने मेरे सारे व्लॉग देखे हैं और इसको भी ज़रूर देखिए। और ये रही इस व्लॉग की हाइलाइट्स। आप मेरे साथ मोमो भी खाएंगे और नदी भी घूमने चलेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। आशा करती हूँ आपको मेरी लखनऊ वाली सीरीज़ पसंद आई होगी और जहाँ जहाँ जिस जगह मैं गई, जितना भी मैंने आपको लखनऊ एक्सप्लोर करवाया, आपको सभी जगह बहुत अच्छी लगी होंगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी हैं। ये था हमारा लखनऊ में लास्ट दिन और इस दिन हो गई थी हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। हम लोग बड़ा इमामबाड़ा से बाहर निकल के आ गए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाएं। तब तक मैंने सोचा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ, आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। ये है रूमी दरवाज़ा। ये सामने जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये रूमी दरवाज़ा है। और ये सामने वाली जो दिखाई रही है वाइट कलर की, ये बड़ा इमामबाड़ा के लिए फर्स्ट गेट है। यहाँ से एंट्री अंदर होगी। बड़ा इमामबाड़ा से निकलते ही हम लोग निकल गए आगे के लिए, घंटा घर में पहुँच गए थे। और इसी तरह हमने रूमी दरवाज़ा भी घूम लिया था। और ये सभी जो हैं ऐतिहासिक स्थलों में गिने जाते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं लखनऊ के एक और फेमस जगह पे, जिसे तारामंडल कहते हैं। आ गए हैं सौर मंडल है, तारामंडल समथिंग यहाँ पे जगह है, लखनऊ की काफ़ी फेमस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो चीज़ आपको देख रही है, बस इसी में हम लोग अंदर जाएंगे। ये चीज़ बनके 2003 में तैयार हुई थी और जब हमने टिकट्स ली तो हमें उन्होंने कहा कि यहाँ की क्वालिटी, अभी क्वालिटी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, बोलते रेनोवेशन वगैरह चल रहा होगा। तो अभी टिकट है हमारा सौर मंडल पूरा दिन उन्होंने एग्जीबिशन टाइम में कुछ ये करा हुआ है। इनसेट 4A का ये पूरा मॉडल है। इस तरीके की कुछ सैटेलाइट रही होगी जो स्पेस में इन्होंने लॉन्च करी थी। इनसेट 2E। इसको आप एजुकेशन के पर्पस से बोल सकते हैं। यहाँ पे लखनऊ की ये एक अच्छी पहल थी कि बच्चों के लिए भी एजुकेट करने के लिए, जिनको एस्ट्रोनॉट्स या फिर सौर मंडल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो लोग यहाँ पे आके अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी डिटेल सब कुछ लिखा हुआ था एंड यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मार्स के बारे में इन्होंने शो किया था, कुछ बताने की कोशिश की थी कि वहाँ की ज़मीन किस तरीके की होती है और इसके बारे में डिटेल भी साथ में दी हुई थी। ये जो हॉल था ये पूरा इसी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ था। इसमें डिफरेंट सैटेलाइट्स और दूसरे ग्रहों को दर्शाने की कोशिश की गई थी। शटल एस्ट्रोनॉट। अब हम लोग आ गए हैं 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे ये सेमिनार हॉल है। यहाँ पे अभी लाइट्स ऑन है, तो आप लोग देख लीजिए। ऊपर पूरी गुंबद आकार का जो है ये फ्रेम लगी हुई है और नीचे हमें बैठने के लिए चेयर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे शो टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम आधे से पौने घंटे का होता है। तो इसमें जब लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो यहाँ पे शो स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें पहले ही इस बारे में बता दिया गया था। ये जो मशीन है सामने खड़ी लगाई हुई है, ये इसी के लिए है। वीडियो की क्वालिटी के लिए हमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अच्छी नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे रेनोवेशन का काम चला हुआ है। और अब शो टाइम हो चुका है ख़त्म, हम लोग आ गए हैं बाहर। हम बैक साइड से बाहर निकले हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसको पूरा सौर मंडल का लुक देने की कोशिश की गई है। और कुछ खासी अच्छी कंडीशन नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि रेनोवेशन का ही काम चल रहा है। तो आगे हम लोग जा रहे हैं, जो है लखनऊ के पॉश इलाके में से एक, और यहाँ की जो ब्यूटीफुल सिटी है और बहुत ही रिहायशी इलाका है। हजरतगंज नाम से ये जो मार्केट है ये बहुत फेमस है। वैसे हमारा मन था कि हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करेंगे यहाँ पे, पर हमारे पास टाइम नहीं था और हमें टाइम से नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचना था, तो करके हमने गाड़ी से ही इसका
आनंद ले लिया और आप लोग भी लीजिए। और जब हमने यहाँ पे देखा इस मार्केट को तो मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था जैसे मैं अब्रॉड में हूँ और कहीं अब्रॉड इंग्लैंड की गलियों में घूम रही हूँ। और आप लोग भी देखिए यहाँ की बिल्डिंग्स और उनकी शेप, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम के ही बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो आर्किटेक्चर था वो उसी तरीके का बनाया हुआ है। इस मार्केट में आपको मल्टीपल ब्रांड्स के सभी शोरूम अवेलेबल होंगे। आप लोग शोरूम के शौकीन हैं तो आप लोग यहाँ पे आकर के शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ना खाने की जो दुकानें थी ना वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी जाके खाऊं, पर अफसोस कि हम लोग गाड़ी में थे। और आप लोग इन बिल्डिंग्स का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, येलो विद पिंक, और बहुत ही अमेजिंग सी लुक आ रही है इनको देखने से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं गोमती नगर वापस। और देखिए हमें रोड पे चलते चलते हमें जो ये लाइट के पोल्स हैं और इस पे हमें ये जो लाइटनिंग दिख रही है तिरंगे के कलर की, और ये बहुत सुंदर लग रही थी। अभी वीडियो में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रही है, बट ये जब हमने लाइव देखा है ये सीन तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बनाओ दूर से। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मोमोज़ के स्टॉल पे मोमोज़ खाने के लिए, क्योंकि हमें छोटी मोटी भूख लगी थी शाम के टाइम की। तो अभी बज चुके हैं 5 और हम लोग पहुंच गए हैं गोमती रिवर के फ्रंट पे। तो इससे पहले हमने सोचा कि हम कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी ट्रेजेडी हो गई थी। और वो ये थी कि जब हम लोग लखनऊ पहुँचे थे तो हमने सोचा था कि हमने अपनी टिकट कंफर्म करवा ली है, और इस चीज़ का पता हमें चलना था रात को 6 बजे, क्योंकि हमारी सीट्स अभी तक वेटिंग पे थी। और हमें टेंशन इस बात की थी कि अगर हम वेटिंग पे रहें और हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई तो हम लोग घर कैसे जाएंगे। और एक ही रास्ता था बाय बस जाने का, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और गरम गरम चाय थी, अच्छी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, 5:30 बज गए हैं। और यहाँ पे देखो ऐसा जैसा मौसम हो रखा है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर। ये लखनऊ के कुछ फेमस प्लेसेस में से एक है, बस वहीं निकल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन कंफर्म हो जाएगी तो हम लोग सीधा रेलवे स्टेशन चलेंगे या फिर हम लोग बस स्टैंड चलेंगे। देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। ये दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं गोमती रिवर फ्रंट। ये गोमती नगर में ही है, गोमती नदी के किनारे। यहाँ पे भी पर्यटक स्थल है, काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं रात के समय। इस पार्क में एंट्री लेने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे एंट्री फीस के ज़रिए। जो लोग नेचर लवर हैं और रात के समय आप लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस इन लखनऊ। ये जो रिवर फ्रंट है ये 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये गोमती नदी के किनारे ही है। ये पार्क जो है 2016 में बनाया गया है, और इस पार्क में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है हमेशा वो है म्यूज़िकल फाउंटेन, जो कि इस नदी के दोनों कॉर्नर्स पे दिखाई देते हैं, दोनों साइड्स पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे रिवर फ्रंट पे जो है बोटिंग भी अवेलेबल है, बट अभी रात हो गई है तो उस वजह से यहाँ पे अभी वो अवेलेबल नहीं थी। जो ये गोमती रिवर फ्रंट है यहाँ पे आपको वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है, काफ़ी खुला प्लेस है, और नेचर लवर्स के लिए तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होगा। सुबह के टाइम आप लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और रात के समय आप टहलने के लिए आ सकते हैं। और सामने देखिए, आपको सामने फ्लाईओवर पे ये जो लाइट्स दिख रही हैं और यही इनकी रिफ्लेक्शन आप पानी में देख सकते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। ये भी एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था। गोमती रिवर के किनारे पे, गोमती रिवर फ्रंट इसको कहते हैं। बोलते हैं यहाँ का नाइट व्यू बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से फ्लाईओवर से जो लाइट्स आ रही हैं पानी में लिटरली दिख रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। और वहाँ पे भी जो दोनों तरफ इसके ना फ्लाईओवर है, तो उस वजह से लाइट जो है रिफ्लेक्शन जो है पानी में आ रही है, तो ये व्यू तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अल्टीमेट सा व्यू है। लाइट की कमी की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट जो मैं खुद देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है। अभी हम लोग निकल गए हैं वॉक के लिए, थोड़ा सा वॉक शॉक कर लें जब तक हमारी टिकट्स कंफर्म हो जाती हैं।
कहाँ घूम रहे हो आप? गोमती नगर। कहाँ पे है ये? गोमती रिवर फ्रंट पे है हम लोग। ये लखनऊ में गोमती नगर, इसीलिए इस जगह का नाम गोमती नगर है क्योंकि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी तक हमारी सीट्स कंफर्म नहीं हुई हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं बहुत ही उदासी के साथ। जब हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे थे तो हम लोगों को कुछ ऐसे कपल्स भी यहाँ पे मिले जो प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग के लिए आए थे, या फिर कुछ लोग यूट्यूब व्लॉगर्स ले लो, जैसे कि मैं यहाँ घूम रही थी वैसे ही और लोग भी घूम रहे थे। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ। तो हमारी टिकट्स नहीं हुई कंफर्म और हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड। वहाँ से हम बस लेंगे और रात में निकलेंगे। सुबह हम दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली से हम दोबारा बस लेंगे, चंडीगढ़ पहुँचेंगे। अब समय हो गया है लखनऊ को बाय कहने का, और मेरा लखनऊ का ट्रिप ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। आई होप दोस्तों आपने भी लखनऊ की सीरीज़ एंजॉय की होगी मेरे साथ। मिलते हैं अब अगली वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।